हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो यानी हिंदी में बोले दोस्त तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि नंबर ऑफ जीरो पर एक वीडियो सर बनाइए, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जिस ट्रिक के माध्यम से आप शून्यों की संख्या क्वेश्चन को देखकर ही सेकेंडों में आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए बिना भगाए एक बार पूरा देखने का आप प्रयास जरूर करें। यकीन मानिए, अगर वीडियो का पूरा देख ले रहे हैं तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि शून्यों की संख्या में किस टाइप से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता होगा 1 × 2 × 3 × 4 ... 100 कहेगा फ्रेंड्स कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को आपस में आप गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल में दाईं तरफ से या अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। शून्य कितने प्राप्त होंगे? शून्यों की संख्या फ्रेंड्स पूछेगा। क्या पूछेगा? शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी में फ्रेंड्स दूसरा टाइप आता है। ये पहला टाइप हो गया। आपका दूसरा टाइप इसी में आता है कि 51 × 52 मतलब कि जो सीरीज होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी? 1 से शुरू न होकर 20 से शुरू होगी और पूछेगा कि इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। या फ्रेंड्स इसी में पूछ सकता है कि केवल सम संख्याओं का यानी 2 4 6 ... कितना 100 यानी केवल सम संख्याओं का सीरीज पूछ सकता है कि में शून्यों की संख्या क्या होगी। या फ्रेंड्स चौथा टाइप पूछ सकता है कि विषम संख्याओं का जो एक सीरीज चलाएगा और उसमें क्या करेगा? पूछेगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इतना होने के बाद से इस समय जो 4G का जमाना चल रहा है, इस टाइम पूछ रहा है शून्यों की संख्या में फैक्टोरियल से। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स कि 125 यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देगा। फ्रेंड्स, इस फैक्टोरियल को एक तरीके से और दर्शाते हैं। कैसे? जैसे 125 को इस तरीके से, ये भी फैक्टोरियल होता है। अभी वीडियो में बताएंगे कि इस फैक्टोरियल को क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, विभिन्न तरीके से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शून्यों की संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए, शून्यों की संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स अगर हम कहें आपसे तो 2 लोग जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन है? तो 2 है और 5 है। यही 2 लोग क्या होते हैं फ्रेंड्स? यही 2 लोग जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए? एक शून्य निकालने के लिए। यानी एक शून्य निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको 1 2 और 1 5 की क्या होगी? जरूरत होगी। यही दोनों लोग क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। कोई कितनी भी संख्याएं सीरीज आ जाए, अगर उस संख्या में उस सीरीज में अगर 2 और 5 नहीं होगा तो हम शून्य की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी दिमाग में कंसेप्ट ये फाइनली कर लीजिए फ्रेंड्स कि 2 और 5 का होना जरूरी है। किसके लिए? शून्य के लिए। 1 2 और 1 5 मिलेगा तो 1 हमारा क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिखाऊं, जिसे अगर फ्रेंड देखिए कहा जाए कि 2 में 5 से आप गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो 10 होगा, यानी 1 शून्य प्राप्त हो गया। अगर डबल 2 हो फ्रेंड्स और 1 ही 5 हो तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 20 होगा। 2 दूनी के 4 5 20 यानी 1 ही शून्य प्राप्त होगा। जैसे 2 2 होगा फ्रेंड्स और 2 5 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 5 20 25 100 यानी डबल शून्य प्राप्त होगा। इससे एक चीज हमको देखने के मिल रही है कि जितना 2 और जितना 5 यानी 1 2 अभी बताएं कि 1 2 और 1 5 मिलाकर कितना शून्य प्राप्त होगा? 1 होगा। अगर 2 2 हो फ्रेंड्स 1 ही 5 हो फिर भी देखिए 1 ही शून्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे 2 2 प्राप्त हुआ और 2 5 हुआ तो कितना शून्य प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कि 3 2 होता, 1 2 3 और 2 ही 5 होता फ्रेंड्स तब कितना होता? तो कहते कि 2 दूनी के 4 दूनी 8 45 और 40 5 200, फिर भी 2 ही शून्य प्राप्त होगा। यानी इस चीज से हमको एक चीज स्पष्ट समझ में आ रही है फ्रेंड्स, क्या है
कि जिसकी संख्या कम हो रही है, यानी 2 अगर कम हो रहा है या 5, जिसकी संख्या कम हो रही है उतना ही शून्य प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 था, 1 5 तो 1 ही शून्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 2 था लेकिन 5 1 ही था, फिर भी शून्य कितना हुआ, 1 ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए 2 2 हो गया और 2 5 भी हुआ, इसलिए यहाँ पर 2 शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए 3 2 हो गया लेकिन 5 कितनी था, 2 ही था, फिर भी हमारा शून्य कितना प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। अगर इसी में 1 5 और ले लेते, हम 1 5 और ऐड करते जैसे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 तो कितना होता फ्रेंड्स। देखिए यहाँ तक ज़्यादा 200 था, 5 से जैसे गुणा करते तो 5 दूनी 10 हो जाता, यानी 1000। देखिए 3 जब हुआ, जैसे 3 इधर हुआ तो कितना शून्य प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जितना 2 होगा उतना ही 5 होगा तो शून्य उतना ही प्राप्त होगा। अगर इन दोनों में जिसकी संख्या कम होगी, मान लीजिए कि 4 5 हो और 3 ही 2 हो तो शून्य 2 3 ही प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रहा है? आइए मैं इसको एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझा रहे हैं आपको एक कहानी के माध्यम से, सुनिएगा। सुनकर थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, थोड़ा सा हंसी भी आएगी, लेकिन उस चीज़ को आप अगर अच्छे से समझ जा रहे हैं तो इस चीज़ को जो अभी समझाए हैं इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है फ्रेंड्स, इस 2 को हम एक इंडिकेट कर रहे हैं जिसका नाम है दुल्हन। किससे? दुल्हन से फ्रेंड्स इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, और इस 5 को हम दूल्हा से इंडिकेट कर रहे हैं। कहेंगे सर हमेशा दूल्हा दुल्हन वाला ही खेल खिलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हमको समझाने का मतलब कि आपको कैसे भी ये जो कंसेप्ट हम सिखाना चाहते हैं समझ में। देखिए यहाँ पर हम 2 को दुल्हन लिए हैं फ्रेंड्स और 5 को दूल्हा लिए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर दूल्हा दुल्हन अब क्या करने लगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक मान लीजिए कि मैरिज हॉल है। क्या है ये? मैरिज हॉल है। ये है मैरिज हॉल। यहाँ पर शादी के लिए यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है। यहाँ पर आपके दो दूल्हा स्टेज पर बैठे हुए हैं शादी के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और उसमें 3 यानी 4 क्या है दुल्हन बैठी हुई हैं। आगे इधर 5 है, 7 है, 8 है, 8 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। इधर बाकी लोग और हो गए, 1 हो गए। समझिएगा, ये एक मैरिज हॉल है। उस मैरिज हॉल में इधर शादी हो रही है। ठीक है, शादी हो रही है, ये स्टेज लगा हुआ है और इस स्टेज पर फ्रेंड्स, इस स्टेज पर 5 क्या हैं तो 5 बोलेंगे कि सर दूल्हा है। क्या है? 5 दूल्हा है। और यहाँ पर बैठी कितनी है दुल्हन फ्रेंड्स? यहाँ पर दुल्हन बैठी हुई है शादी के लिए। कितनी? तो कहेंगे सर 1 2 3 4 यहाँ पर आपके दुल्हन बैठी हुई हैं। क्या बैठी हुई हैं? दुल्हन आपके बैठी हुई हैं। अब आप सोच कर बताइए कि अगर यहाँ पर शादी करानी होगी तो कितने की शादी हो सकती है? तो आप कहें कि दूल्हा 2 ही पहुँचे हैं, भले कितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ पहुँची हों शादी के लिए, लेकिन शादी मात्र कितने की होगी? तो 2 की होगी। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब देखिए 5 में 5 से गुणा कीजिएगा, फिर 2 2, फिर यहाँ पर देखिए एक और, यहाँ पर ऑलरेडी 5, यहाँ पर दूल्हा एक ऑलरेडी और है फ्रेंड्स। यहाँ पर दूल्हा एक और है। इस चीज़ को यहाँ पर कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए और इस दूल्हे को यहाँ से हम हटा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूल्हा कितने हो गए? तो कहेंगे कि सर 3 दूल्हा हो गए, लेकिन दुल्हन कितनी है? 1 2 3 4 दुल्हन है। फिर भी शादी कितनी की होगी फ्रेंड्स? तो आप बोलेंगे कि जो शादी होगी 3 ही दूल्हा की होगी, 1 दुल्हन की नहीं होगी। यानी संख्या किसकी कम थी? 5 की कम थी। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही लोगों की शादी होगी। यानी इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगा? 3 आएगा। आइए इधर भी समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर भी एक मैरिज हॉल है और यहाँ पर भी शादी संपन्न हो रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर दुल्हन बैठी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे मात्र आपके 2 ही दूल्हा हैं। क्या है? 2 ही दूल्हा हैं। ठीक है, इधर मान लीजिए कि 7 9, ठीक है, 1 3, ये सब बाराती हैं। ये सब जो है क्या है? बाराती हैं। यहाँ स्टेज पर 3 यानी 4 दुल्हन ऑलरेडी बैठी हुई हैं। ये दुल्हन है, ये 4 दुल्हन हैं और नीचे बेचारे 2 ही दूल्हा पहुँचे वहाँ पर। कितने दूल्हा? 2 ही दूल्हा पहुँचे वहाँ शादी के लिए। आप सोच कर बताइए कि शादी कितने लोगों की होगी? जितना दूल्हा पहुँचेंगे उतना ही ना। दुल्हन भले कितना भी हो, लेकिन इन चारों में से मात्र कितने लोगों की? 2 ही लोगों की फ्रेंड शादी होगी। कहने का मतलब है कि इसमें से कितने लोग
चाहे पहुँचे, ठीक है, जितने भी लोग पहुँचे, लेकिन इस दूल्हा और दुल्हन में यानी 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी फ्रेंड्स उतना ही शून्य प्राप्त होगा। अगर इसमें आप लोग मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा अंत में आपको कितना 2 ही शून्य देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए कि जिसकी संख्या कम होगी, यानी नोट करके लिखना होगा फ्रेंड्स, से लिख लीजिएगा कि जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही शून्य प्राप्त होगा, उतना ही क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। किसकी संख्या में फ्रेंड्स, तो हम बोले हैं कि 2 और 5 यही 2 लोग जिम्मेदार होते हैं शून्य लाने के लिए। तो इन दोनों में जो भी मान लीजिए कि आपके सामने सीरीज आएगी उसमें 2 का और 5 का प्रयोग देखेंगे सबसे पहले कितनी बार हुआ है, उस 2 में देखेंगे कि किसकी संख्या कम हो रही है। अगर 2 की संख्या कम हो गई और 5 के अपेक्षा तो उतना ही शून्य होंगे, या 5 की संख्या कम होगी तो उतना ही क्या होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, और कहा जाए कि के गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, शून्यों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 से लेकर लगातार 10 तक संख्याओं को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें अंत से या दाएं तरफ से या पीछे से 3 तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। एक कह सकता है कि अंत से या दाएं तरफ से या पीछे से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या बताएं कि शून्यों की संख्या के लिए आपका 2 और 5 ही 2 ही लोग जिम्मेदार होते हैं। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक में देखेंगे कि 2 कितनी बार प्रयोग किया गया है, 5 कितनी बार प्रयोग किया गया। आइए आपको मैं बेसिक चीज़ से समझा दे रहा हूँ कि इस तरीके से देखिए, एक यहाँ पर 2 का प्रयोग हुआ है, 4 में 2 बार प्रयोग हुआ है, 6 में 1 बार प्रयोग हुआ है, 8 में फ्रेंड्स 3 बार प्रयोग हुआ है और 10 में आपको 10 में 1 बार प्रयोग हुआ। यानी टोटल अगर हम 2 का प्रयोग देखें फ्रेंड्स, 2 का प्रयोग अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कहेंगे कि 2 का प्रयोग 8 बार हुआ है। अगर 5 का प्रयोग देख लिया जाए, 5 का प्रयोग तो कितने बार होगा, तो कहेंगे कि सर एक बार यहाँ पर आया है और एक बार 10 में 5 आया है, यानी 5 का प्रयोग कितनी बार, तो 2 बार। अब बताइए, ये है दूल्हा, ये है दूल्हा बाबू और ये है कौन है, ये है दुल्हन। ये बताइए अगर 8 दुल्हन पहुँचे शादी के लिए लेकिन दूल्हा केवल 2 ही पहुँचे, शादी कितने लोग की होगी, 2 ही लोग की होगी। कहने का मतलब है कि अगर इसमें हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि इन दोनों में जिसकी संख्या कम होगी उतना ही शून्य प्राप्त होंगे। यानी 5 की संख्या कम है, कितना है, 2 ही मात्र हैं, यानी इस पूरे सीरीज में भी कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो कहेंगे कि सर 2 ही शून्य क्या होंगे, प्राप्त होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, क्या आपको इस तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा कि 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। फ्रेंड्स, ये छोटा सा था, 1 से लेकर और 10 तक था, ये दिखाने के लिए आपको मैं बताया हूँ। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है कि इस तरीके से चेक करेंगे कि 2 का प्रयोग कितना बार हुआ है, 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ऐसे करेंगे तो अगर 1 से 1000 तक दे देगा तो फ्रेंड्स आप नहीं निकाल पाएंगे, बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। उस चीज़ को आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे कि 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया और 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी क्वेश्चन पर मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करेंगे। देखिए, कोई भी सीरीज में किसी भी संख्या को अगर पता करना है, जैसे मान लीजिए कि इसी सीरीज में फ्रेंड्स 2 का प्रयोग हमको देखना है कितनी बार किया है। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को आप लिखे हैं तो इसमें 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए करते क्या है फ्रेंड्स, 2 का प्रयोग या किसी भी संख्या का प्रयोग जानने के लिए उस सीरीज की यानी उस श्रेणी की अंतिम वाली संख्या में, अंतिम वाली संख्या क्या है, 10 है, अंतिम वाली संख्या में जिसका प्रयोग चेक करना है उसी संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। भाग देने के बाद से इधर हम भागफल लिखेंगे, मतलब कि भाग कितनी बार जा रही है। देखिए 10 में 5 से भाग देंगे तो 10 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 5 बार। फिर इस 5 में फ्रेंड्स फिर इसी 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा, 1। शेष को छोड़ देना है, क्या करना है, शेष को छोड़ देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोड़ देना है, शेष को हमको लेना नहीं। फिर देखिए 2 में फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब यहाँ पर जैसे ही इस 2 से ये वाला क्या होगा, छोटा हो जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 का प्रयोग, 2 का प्रयोग। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए 5 2 7 7 1 8। उस तरीके से भी फ्रेंड्स देखे थे तो 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया था, 8 बार। आइए हम लोग 5 का प्रयोग देख लेते हैं कि 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। 5 का प्रयोग तो क्या कहेंगे, अंतिम वाली संख्या में फ्रेंड्स 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पर छोटा हो गया एक ही बार में, यानी लिखेंगे कि 5 का जो प्रयोग किया गया है कितनी बार, 2 बार। तो 5 का प्रयोग जब 2 बार किया है, 2 का प्रयोग 8 बार किया है, संख्या कम किसकी आई कि कौन आया है, तो कहेंगे सर 5 है, यानी दुल्हा कम पहुँचे हैं, तो शादी उतना ही लोग की होगी जिसकी संख्या कम होगी, यानी इसमें शून्यों की टोटल संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, 2 होगी। बात समझ रहे हैं। किसी भी संख्या को पता करना है कितनी बार प्रयोग किया गया, उस संख्या में आप लोग क्या करते जाइए, भाग देते जाइए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिसे कहा जाए कि 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कितना 99 × 100। ठीक है, के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर लगातार 100 तक संख्याओं को अगर आपस में आप गुणा कर रहे हैं तो जो उसका गुणनफल प्राप्त होगा, उस गुणनफल में जो अंतिम से देखेंगे या पीछे से या दाईं तरफ से, तो कितने शून्य टोटल प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स अभी हम बताए हैं कि शून्य की संख्या के लिए 2 और 5 ही जिम्मेदार होते हैं। तो आप समझिए, अगर आप खुद अपने मन से समझिएगा फ्रेंड्स कि 1 से लेकर अगर 100 तक संख्या लिखे होंगे तो 2 सबसे ज़्यादा बार लिखे होंगे कि 5 लिखे होंगे, तो आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि 5 का प्रयोग सबसे कम बार किया गया होगा, 2 का प्रयोग ज़्यादा बार किया होगा। आइए इस क्वेश्चन में एक बार और दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा किस चीज़ से 5 से ही भाग दिया जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हम 2 का प्रयोग फ्रेंड्स देखते हैं। 2 का प्रयोग देखिए क्या करेंगे, 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 50 होगा। फिर 50 में 2 से देंगे तो 25 होगा। फिर 25 में 2 से देंगे तो 12 होगा। फिर 12 में 2 से देंगे 6 होगा। 6 में 2 से देंगे 3 होगा। 3 में 2 से देंगे 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 3 1 4 3 1 4 6 4 10 और 12 और 10 कितना होगा, 12 और 10 22 होगा फ्रेंड्स। 22 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। 22 को और 25 को जोड़ेंगे तो 47 होगा, और 47 में अगर 50 को हम जोड़ देंगे, 47 को 50 में तो 7 होगा 95, यानी 97। यानी 2 का फ्रेंड्स कितनी बार प्रयोग किया गया, 1 से लेकर 100 तक में 2 का प्रयोग 97 बार किया गया। आइए हम लोग देखते हैं कि 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। 5 का प्रयोग तो आप क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 बचे 100। फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 का 20, छोटा हो गया फ्रेंड्स, ये तो छोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 24 होगा। यानी 5 का प्रयोग फ्रेंड्स 24 बार किया गया है और 2 का प्रयोग कितनी बार, 97 बार। मतलब क्या है, एक मैरिज हॉल में 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के लिखी गई है, उसमें कई प्रकार के लोग पहुंचे हैं, जिसमें जो दुल्हन है पहुंची है 97 दुल्हन वहां पर तैयार होकर सज धज कर पहुंची हैं शादी के लिए फ्रेंड्स। लेकिन हुआ है क्या, मात्र 24 दुल्हा ही वहां पर मैरिज हॉल में पहुंचे हैं, तो शादी कितने की होगी, मात्र 24 लोगों की ही शादी होगी। कहने का मतलब है कि जिसकी संख्या कम होगी उतना ही शून्य प्राप्त होगा, यानी इस श्रेणी में शून्यों की जो संख्या होगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 24 ही होगी। बात समझ में आ रहा है ना, आप लोग कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके सामने 1 2 क्वेश्चन और कराऊं, देखिए फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। 1 × 2 × 3 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए कि ले रहे हैं फ्रेंड्स 500, कितना 500 तक में
शून्यों की संख्या फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिल गया होगा कि हमेशा 5 की अपेक्षा 2 की संख्या यानी 2 का प्रयोग ज़्यादा बार किया जाता है। तो हम 2 का प्रयोग अब से बार बार अब नहीं चेक करेंगे कि 2 कितनी बार आया है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी सीरीज आप कितनी भी छोटी है चाहे कितनी भी बड़ी लेकर फ्रेंड्स देखेंगे तो 5 की अपेक्षा 2 की संख्या ज़्यादा आएगी, जबकि हमको कम है, हमको ज़रूरत किसकी है, कम की है। जिसकी संख्या कम होगी उतना ही शून्य प्राप्त होंगे। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब भी शून्यों की संख्या हम ज्ञात करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट 2 से न देकर किससे 5 से भाग देते हैं। बात समझ आ रही है ना। आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि 1 से लेकर अगर 500 तक संख्याओं को आपस में हम गुणा करें तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 का प्रयोग देखेंगे कि कितनी बार हुआ है। 5 का प्रयोग तो देखिए 500 में हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 से देंगे तो 100 5 500, फिर 100 में 5 से देंगे तो 20 5 100, 20 में 5 से भाग देंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा, 4 होगा। इन सबको ऐड कर लेंगे तो 100 हो जाएगा 24। यहीं हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यों की संख्या। आशा करें कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज अगर 1 से न देकर अगर बीच में से दे देगी तब किस तरीके से हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे अगर कह दिया जाए, मान लीजिए कि फ्रेंड्स अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि 51 यानी 51 52 53 डॉट ले लीजिए, मान लीजिए कितना तक फ्रेंड्स 500 तक। ठीक है, इसमें पूछेगा कि मैं शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, जब भी यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी सीरीज 1 से न स्टार्ट हो यानी प्रारंभ न हो, जब भी सीरीज बीच से स्टार्ट हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 1 से लेकर जो सीरीज दी गई होती है उसमें अंतिम वाली संख्या तक, इसमें सबसे पहले आप शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या बोले कि जब भी सीरीज आपके बीच से स्टार्ट हुई हो तो उस सीरीज को हल करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे 1 से लेकर, अपने मन से 1 से लेकर उस संख्या के अंतिम वाली संख्या, उस सीरीज के अंतिम वाली संख्या तक में हम शून्यों की संख्या निकालते हैं। फिर एक बार और पुनः 1 से लेकर जो संख्या जो सीरीज दी हुई होती है वह सीरीज जहाँ से स्टार्ट होगी उससे एक कम, जैसे 51 से स्टार्ट हुई है तो उससे एक कम कितना होगा, 50। इससे मतलब कि जहाँ से भी सीरीज स्टार्ट होगी उससे एक कम, वहाँ तक में हम क्या करेंगे, शून्यों की संख्या निकालेंगे फ्रेंड्स। और निकालने के बाद से हम इन्हीं दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी 150 1 से लेकर 500 में 1 से 50 तक निकालेंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे तो बचेगा 51 से लेकर कितना, 500 तक। आइए हम लोग देखते हैं 1 से लेकर 500 तक में शून्यों की संख्या कितनी बार होगी। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस 500 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, 5 से देंगे तो कितना होगा, 100 होगा। इस 100 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी 1 से लेकर 500 तक में शून्यों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 124। ये शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक में हम शून्यों की संख्या देखेंगे कितनी हो रही है। तो 50 में 5 से भाग देंगे, 5 10 50। फिर 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 दूनी 10। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जोड़ लेंगे तो 10 दो कितना होगा, 12। यानी यहाँ पर हमारे जो शून्य की संख्या होगी कितनी होगी, 12। अब इन्हीं दोनों को हमको क्या कर लेना है, घटा लेना है, माइनस कर लेंगे। तो 124 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 112। कितना, 112। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी शून्यों की संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर सामने आपके एक क्वेश्चन में लिख दूं, जैसे 101 102 मल्टीप्लाई डॉट कहाँ तक ले लें फ्रेंड्स, 300 तक। इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, मैं
शून्यों की संख्या। तो अभी क्या बताएं फ्रेंड्स, ध्यान से एक बार फिर बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। जब भी सीरीज आपका 1 से स्टार्ट ना होकर जब बीच में से ये सीरीज जब भी स्टार्ट होके, तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, आप 1 से लेकर इस सीरीज के अंतिम वाली संख्या तक, यानी 1 से लेकर इस अंतिम वाली संख्या, इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालना है। और उसके बाद से फिर पुनः 1 से लेकर जो सीरीज जहाँ से स्टार्ट होगी उससे एक कम, यानी 101 से शुरू हुई तो 1 से कितना 100, इसमें फिर हमको शून्यों की संख्या निकालेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद से इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको इस सीरीज में 101 से लेकर 300 तक में शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से। अगर शून्यों की संख्या 300 में निकालें फ्रेंड्स, 5 से भाग देंगे, कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, 5 छक्का 30, फिर 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 होगा, और 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, इतना होगा। यानी शून्यों की यहाँ पर संख्या फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 60, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 6 एक साथ, यानी कितना होगा टोटल 74 शून्य उसमें प्राप्त होंगे 1 से 300 तक में। और 1 से 100 तक में कितना होंगे, तो यह 100 में 5 से भाग देंगे 20, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4, यानी कितना हो जाएगा टोटल 24। और इसी 74 में से इस 24 को क्या करेंगे, घटा देंगे फ्रेंड्स, तो बचेगा कितना आपका 50। यही हमारा कितना, ये क्या होगा, शून्यों की संख्या। यानी 101 से लेकर 300 तक में शून्यों की संख्या अगर बोले जाए फ्रेंड्स तो कितना होगा, 50 होगा। आशा करें कि ये दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं किस पर, सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगर सम संख्या की सीरीज फ्रेंड दिया हो, उसमें शून्यों की संख्या किस तरीके से प्राप्त करेंगे। जैसे अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को फ्रेंड्स मिले, जैसे बोले कि 2 × 4 × 6 ... 98 × 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोले के गुणनफल में, के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। में शून्यों अंत से, गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आए, केवल आपका क्या हो, इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं की सीरीज जब चल रही हो और इसमें पूछे कि अंत से या दाएं तरफ से या पीछे से कितने टोटल शून्य प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर देखिए नोट मैं कर दे रहा हूँ। जब भी इवन यानी सम संख्याओं के सीरीज हो तो आप करेंगे क्या कि सम संख्या के सीरीज में, सम संख्या के सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में अब क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या का आधा करेंगे। लास्ट वाली संख्या का आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। क्या बोले हैं फ्रेंड्स, क्या लिखे हैं कि सम संख्या के सीरीज में क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि लास्ट वाली जो भी संख्या होगी उस संख्या का वो क्या कर लेना है, आधा कर लेना है। आधा करने के बाद से पुनः, आधा करने के बाद पुनः वही नियम लगाएंगे, वही क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लगाएंगे। क्या करेंगे, देखिए क्या लिखे हैं कि सम संख्या के सीरीज में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लास्ट वाली संख्या का आधा करेंगे, पुनः वही नियम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाली संख्या कितना है, 100 है। 100 को आधा करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। अब हमको इस 50 में, यानी समझ में आ गया होगा कि 1 से लेकर हमको 50 तक में निकालना है कि शून्य कितने प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स इस 50 को काउंट नहीं करना है, अब इस 50 में हमको शून्यों की संख्या प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, देखिए 50 में 5 से भाग देंगे, 5 × 50, 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी टोटल इसी को हमको ऐड कर देना है तो हमको शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 12 होगी। बात समझ में आ रहा है ना। जो भी सम श्रेणी में यानी सम इवन नंबर का जो भी सीरीज आएगी उसमें अंतिम वाली संख्या का आधा करेंगे। आधा करने के बाद से पुनः वही नियम क्या करेंगे, आप लगाएंगे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए क्या गया, 2 × 4 × 6, 2 × 4 × 6 ... आगे यहाँ तक मान लीजिए फ्रेंड्स कितना, 500। और इसमें पूछे कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें
पूछ ले कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या। अभी क्या बताएं कि लास्ट वाली संख्या का आपको आधा करना है, लास्ट वाली संख्या का आधा, यानी 500 का फ्रेंड्स आधा करेंगे तो कितना होगा, 250 होगा। अब आपको इसी 250 में पुनः वही वाला नियम लगाकर आपको शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेना है। तो शून्यों की संख्या 250 वाला में निकालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 5 से भाग देंगे 50 होगा, फिर 50 में 5 से भाग देंगे तो 5 × 50 10 होगा, 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 होगा। इन्हीं को हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो यानी शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी दोस्त कितना होगा, 50 10 60 और 60 2 62, यानी कहेंगे कि इसमें आपको शून्यों की संख्या 62। आइए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं कि अगर विषम संख्या का सीरीज दी गई हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि 1 × 3 × 5 × 7 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से लेकर 1 3 5 7 कितने 99 में आपको शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, शून्य होगा। इसमें एक भी शून्यों की संख्या प्राप्त नहीं होगी, यानी विकल्प में कितना होगा, शून्य होगा। क्यों फ्रेंड्स, इसलिए नोट में लिख दे रहे हैं कि विषम वाली संख्या में, विषम वाली सीरीज में सम संख्या का प्रयोग नहीं किया गया है, फ्रेंड्स समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि विषम संख्या की सीरीज चल रही है, तो इसमें हम इस सीरीज में 2 का प्रयोग या किसी सम संख्या का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी सम संख्या का या 2 का प्रयोग जब नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स, तो हम वही बताए हैं ना कि 5 के साथ, देखिए 5 तो इसमें आया लगा, लेकिन इस 5 के साथ किसी न किसी एक सम संख्या का, क्यों, सम संख्या में 2 होता है, यानी 5 के साथ 2 का होना अनिवार्य है, जबकि इस सीरीज में 2 नहीं है, इसलिए हम इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं करते। इसलिए कितना इसका आंसर होगा, 0। क्या बताएंगे, 0, यानी एक भी शून्य प्राप्त नहीं हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देखे होंगे फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा इस तरीके से, कोई जैसे मान लीजिए कि दे दिया 125 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकता है फ्रेंड्स, 125 और फैक्टोरियल ऐसे भी। और मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस फैक्टोरियल का देखिए इस तरीके से या इसी को इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल इस तरीके से भी 5, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस फैक्टोरियल के अंदर जो भी संख्या या फैक्टोरियल के साथ जो भी संख्या लगी रहती है, उस संख्या से हम उल्टा चलेंगे मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक, 1 तक। या बोले कि जैसे 5 है फैक्टोरियल में, तो हम 1 से गुणा करते चलेंगे लगातार फ्रेंड्स, 1 2 3 4 कितना 5, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 10 होता तो क्या करते, 1 × 2 × 3 × 4 कितना 9 × 10, बात समझ रहे हैं ना। यानी फैक्टोरियल में जो भी संख्या रहेगी उसका गुणा 1 से शुरू करेंगे और उस संख्या तक हम क्या करेंगे, चलेंगे लेकर, ठीक है। यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि 125, या इसी चीज को फ्रेंड्स इस तरीके से भी लिख सकता है, मैं शून्यों की अगर संख्या पूछे तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नोट कर लिख लीजिएगा, नोट कर कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। अगर फैक्टोरियल 2 का मान कहे फ्रेंड तो क्या कहेंगे, 1 × 2 बराबर कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का कहे तो 1 × 2 × 3 यानी कितना होगा, 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान कहा जाए तो 1 × 2 × 3 × 4 यानी 2 3 6 होगा, कितना होगा, 24 होगा। और फैक्टोरियल 5 का कहे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 यानी 24 × 5 120 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखिए 125 में, तो इस सवाल को फ्रेंड्स चाहता तो इजी मेथड से भी पूछ सकता था, आसान तरीके से। कैसे, जैसे 125 को लिखने का मतलब क्या है कि 1 × 2 × 3 × कहाँ तक 125, ये भी पूछ सकता था कि इसमें शून्यों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, लेकिन वो तो फैक्टोरियल ने पूछ दिया है आपको फंसाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो
इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो क्या हो गया, फिर वही वाला पुराना वाला नियम 1 से लेकर 25 तक में, तो शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अंतिम वाली संख्या में हम किससे 5 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। देखिए 5 से भाग देंगे तो 25 5 125, फिर इस 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में, फिर इस 5 में 5 से देंगे तो कितनी बार 1 होगा। अब यही हमारा होगा क्या शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। देखिए 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 30 में जोड़ेंगे तो 31, यानी 1 फैक्टोरियल 125 में कितनी बार 5। देखिए अगर यही से फ्रेंड्स पूछ लेता कि 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है तो आप 31 ही कहते। शून्य की संख्या भी पूछा है तो कितनी बार हुआ है 31 बार ही हुआ है, यानी अंत में 31 शून्य क्या होंगे प्राप्त होंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल और मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर आपसे मान लीजिए कि पूछ दिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फैक्टोरियल 500 या 1000 ले रहे हैं फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या। तो कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस क्वेश्चन को चाहता तो इस तरीके से पूछा जाता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 कहाँ तक 1000 तक। तो आपको अंतिम वाली संख्या में शून्यों की संख्या निकालने के लिए किससे भाग देना है 5 से भाग देना है। तो 1000 में आप 5 से भाग देंगे कितने बन जाएगा 200, 5 दूनी 2, फिर 200 में आप 5 से भाग दे दीजिए फ्रेंड तो कितना होगा 5 चौके 20 40, इस 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 8, और इस 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। फ्रेंड्स फिर मैं बता दूं यहाँ पर कि शेषफल को छोड़ देना है, केवल आपको भागफल ले लेना है, और इन्हीं सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो शून्यों की संख्या प्राप्त होगी, शून्यों की क्या होगी संख्या। देखिए 200 में 40 जोड़ेंगे तो 240, 240 और 1 248 और 1 जोड़ेंगे तो 249 हो जाएगा। यानी कहेंगे कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी 249। मैं आशा कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जो चीज़ मैं समझाया हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इन सब चीज़ों में अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका सलूशन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर करेंगे। एक चीज़ और, अभी तक जितने भी नए चैनल पर जितने भी लोग आए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली क्या हो पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू दोस्त।